Okay. Today we'll continue with the next part of the chapter of the same chapter, that is matter in our surrounding, and today's topic is evaporation. So evaporation के अगर कॉमन टर्म में हम बात करें तो हम सबको पता है कि evaporation क्या होता है कि अगर कोई वाटर है मींस लिक्विड फॉर्म में है उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज evaporation. बट इसका हम एक साइंटिफिक वे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में इवेपोरेशन क्या है. तो हमने अभी तक बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, मेल्टिंग पॉइंट की. अपने पिछले वीडियोस में मैं आप सबको ये बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ये सब कुछ बता चुकी हूँ और इनके वीडियोस हम देख चुके हैं कि हाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है. उसी के बेसिस पे एक न्यू फिनोमिना है, न्यू तो नहीं बोल सकते बट ये एक डिफरेंट फिनोमिना है, दैट इज इवेपोरेशन. इसमें क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट मींस क्या, वहां उस पॉइंट पे ऐसा टेम्परेचर क्रिएट होगा जिससे वो लिक्विड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. बट इवेपोरेशन के लिए क्या होगा कि टेम्परेचर शुड बी दिस टेम्परेचर शुड बी लेस देन बॉइलिंग पॉइंट. जो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर होना चाहिए और उसमें क्या होगा, कन्वर्जन हो जाएगा ऑफ temperature should be less than boiling point and conversion of liquid takes place into vapor or into gaseous form. एक ऐसा टेम्परेचर जो कि बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर तो नहीं है बट उसमें क्या होगा, एक फेज का कन्वर्जन दूसरे फेज में हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन. अब इसके और भी एग्जांपल्स अगर हम देखने चाहें तो एक नॉर्मल एग्जांपल की वाटर जो है उसको आप ऐसे ही धूप में रख दो खुला हुआ तो ऑलरेडी उसका फेज चेंज हो जाएगा. इवन मींस यहाँ मैं वाटर लिख देती हूँ एग्जांपल में. देन दूसरा हम ले लेते हैं एक एसीटोन. एसीटोन इज अ केमिकल और इसे हम कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं नेल पेंट रिमूवर होता है. और इसमें क्या होगा, इसको भी अगर आप एज इट इज ओपन रख दो, ओपन कंडीशन, ओपन एनवायरनमेंट में, तो वो वाटर लॉस कर देता है, उसका जो है इवेपोरेट हो जाएगा, इसका जो स्टेट चेंज हो जाएगा, लिक्विड से वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन. मींस अगर हम डेफिनेशन देखने चाहें तो द कन्वर्जन और द चेंज इन द फेज फ्रॉम लिक्विड टू द गैसियस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन. अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये इवेपोरेशन से कौन कौन से फैक्टर्स एसोसिएटेड है. मींस इसमें बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर तो कम है तो इसके अलावा कुछ और एक कंडीशन भी होगा जिसके कारण वो फेज चेंज हो रहा है. तो वो मेन कंडीशन किस पे बिलोंग कर सकता है, काइनेटिक एनर्जी. मींस उसमें जितने भी पार्टिकल्स एसोसिएटेड है उसमें से कोई ना कोई ऐसे पार्टिकल्स हैं जिसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के कारण जो बाइंडिंग फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, उसको नलिफाई करेगा और सारे पार्टिकल्स को मूव करने में हेल्प करेगा इन अ सर्टेन टाइम. तो उससे क्या होगा, जो लिक्विड है इट विल बी गेट चेंज्ड इनटू अ गैसियस फेज और वो पूरा जो प्रोसेस है, फिनोमेना है, उसको हम इवेपोरेशन बोलेंगे. नेक्स्ट विल सी द फैक्टर्स रिलेटेड टू द इवेपोरेशन. उसमें हम इवेपोरेशन एनहांसमेंट किसमें हो रहा है और किसमें इवेपोरेशन डिक्रीज हो रहा है फिनोमेना, वो हम चेक करेंगे. तो सबसे पहला फैक्टर अगर हम कॉमन देखें तो क्या हो सकता है, इंक्रीज इन अ सरफेस एरिया. एंड इंक्रीज इन अ सरफेस एरिया. सो अगर सरफेस एरिया हमने बढ़ा दिया, अगर सरफेस एरिया हम बढ़ाएंगे तो बट ऑब्वियस कांटेक्ट बढ़ जाएगा. सपोज ये एक पहला एक ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें हमने वाटर फिल करके रखा है और प्लस ये क्या है, एक बड़ी प्लेट है जिसमें वाटर हमने फिल करके रखा है. तो सबसे पहले वाटर किसका इवेपोरेट होने वाला है, फिगर ए में ग्लास है और फिगर बी में प्लेट है. तो बट ऑब्वियस सबसे पहले इवेपोरेशन किसमें से होगा, फ्रॉम द फिगर बी, दैट इज प्लेट. इसका रीजन क्या होने वाला है, दैट इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया. जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही फास्टर इवेपोरेशन रेट होने वाला है. एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉमन एग्जाम्पल देखें कि अगर हमें
क्लोथ भी ड्राई करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसे ऐसे ही रख देंगे तो वो ड्राई नहीं होगा। बट इफ वी स्प्रेड दैट क्लोथ्स, अगर उसे हम स्प्रेड करके रखेंगे तो बट ऑब्वियस वो जल्दी ड्राई हो जाएगा। मींस क्या है कि जैसे जैसे हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है इंक्रीज हो जाएगा। सो एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर था। नाउ लेट्स सी द सेकंड फैक्टर, दैट इज इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये एकदम कॉमन है, सबको पता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होने वाला है, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स के बढ़ जाएंगे और उससे उनका फास्टर मूवमेंट होगा, मींस अट्रैक्शन फोर्स और भी फास्ट डिक्रीज होगा, जिसके कारण वो इजीली इवेपोरेट हो सकेंगे। सो एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। Again it increases the rate of evaporation. So इसमें क्या था कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या होने वाला है, मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण उनके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो फास्टर रेट से डिक्रीज होगा और वो इजीली स्प्रेड हो सकेंगे और इसी के बेसिस पे जो इवेपोरेशन फिनोमेना है वो बढ़ जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी इंक्रीज्ड। नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट फैक्टर हम देखने वाले हैं, दैट इज डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमिडिटी क्या होता है। सो ह्यूमिडिटी का मीन्स क्या है कि हमारे सराउंडिंग में जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, मीन्स जो एयर पार्टिकल्स हैं, वो जो एयर पार्टिकल्स वाटर होल्ड करते हैं, उनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, उस फिनोमेना को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। सो अगर ऑलरेडी हमारे सराउंडिंग में जो एयर पार्टिकल्स हैं उनके पास वाटर ज्यादा होगा तो पहले टेम्परेचर उसमें ही आने वाला है, सनलाइट वगैरह, तो पहले उनका इवेपोरेशन होगा, उसके बाद जो है हमने जो मॉलिक्यूल्स रखे हैं वाटर का उसका इवेपोरेशन होने वाला है। मींस क्या, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा, इसीलिए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। Now the next fourth factor, which is an increase in a wind speed. So जो fourth factor है वो है increase in a wind speed. So अगर wind speed बढ़ जाएगी तो but obvious rate of evaporation बढ़ जाएगा। सेम हम इसमें फैक्टर ले सकते हैं कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनका फास्टर मूवमेंट होगा, जिसके कारण क्या होगा, जो वाटर वेपर सराउंडिंग में है वो डिक्रीज होते जाएंगे और उससे क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन फॉर दैट टाइम वाटर पार्टिकल्स का बढ़ जाएगा। सो इंक्रीज इन अ विंड स्पीड टेंड्स टू इंक्रीज अ रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो ये मेन 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसे इंक्रीज होता है। सो एक बार इसे रिवाइज कर लेंगे तो इंक्रीज इन अ सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो बट ऑब्वियस रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देन एन इंक्रीज इन अ टेम्परेचर, जब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन द पार्टिकल्स विल गेन मोर काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज ऑफ दैट द मूवमेंट विल इंक्रीज एंड देयर विल बी द इंक्रीज इन द रेट ऑफ इवेपोरेशन। थर्ड वन, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज द इवेपोरेशन। क्यों? क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी मींस हमारे एयर पार्टिकल्स जो सराउंडिंग में प्रेजेंट है उनके पास अगर वाटर बढ़ गया तो पहले उनका इवेपोरेशन होगा, बाद में हमारे वाटर पार्टिकल का इवेपोरेशन होगा, तो क्या हो जाएगा, उससे डिक्रीज हो जाएगा। सो क्या है, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। नेक्स्ट वन इज एन इंक्रीज इन अ विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर विंड स्पीड बढ़ा देंगे तो जो एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट है जिनके पास ह्यूमिडिटी है वो मूव आउट हो जाएंगे, जिसके कारण रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिससे रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज
इंडिकेट करते हैं कि हाउ द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इवेपोरेशन के कारण कूलिंग सेंसेशन क्यों क्रिएट होता है। So cooling sensation due to evaporation। तो ये क्यों होता है कि सपोज अगर कोई प्लेस पे वाटर है तो उसे इवेपोरेट होना है, तो बट ऑब्वियस वो अपने सराउंडिंग से एनर्जी गेन करेगा। किस फॉर्म में? अपने लिक्विड फॉर्म से गैसियस स्टेट में फेस चेंज करने के लिए वो अपने सराउंडिंग से एनर्जी गेन करेगा। जैसे कि हमने लेटेंट वाला सुना था, हिडन एनर्जी की बात की थी, दैट इज लेटेंट हीट। तो बस वही एनर्जी वो गेन करेगा, जिसके कारण क्या होगा, सराउंडिंग की हीट एनर्जी निकल जाएगी, जिसके कारण जो सराउंडिंग एरिया है वो क्या हो जाने वाला है, कूल हो जाने वाला है। इसका एक एग्जांपल हम एसीटोन का ले सकते हैं। एसीटोन द सेम वी हैव सीन बिफोर, दैट इज नेल पेंट रिमूवर। अगर वो हमारे पाम एरिया या कहीं पे गिरता है तो पूरा का पूरा कूलिंग सेंसेशन देता है। क्यों कूलिंग सेंसेशन देगा? बिकॉज वो क्या करेगा, इवेपोरेट होने के लिए सराउंडिंग, हमारे पाम के सराउंडिंग में जो भी हीट एनर्जी स्टोर्ड है वो उसे यूज करेगा, जिससे हीट निकल गया तो बट ऑब्वियस वो पूरा एरिया कैसे हो जाने वाला है, इट विल बिकम कूल। सो कूलिंग सेंसेशन प्रोड्यूस होने वाला है। इन द सेम वे अगर हॉट समर का सनी डे हो, उस टाइम पे भी आप देखोगे लोग क्या करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं वाटर को। दैट स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर हैज द सेम फिनोमिना। मींस क्या होगा, आप वाटर को स्प्रिंकल करोगे तो वो वाटर फिर से इवेपोरेट होगा। वो वाटर इवेपोरेट होने के लिए भी क्या करने वाला है, जो एनर्जी है वो सराउंडिंग से गेन करेगा, जिसके कारण पूरे सराउंडिंग को वो कूलिंग सेंसेशन में चेंज कर देगा। मींस क्या, यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर। ड्यूरिंग सनी डे। सो ये सारे these all were why the cooling sensation is created due to the evaporation। next हम देखेंगे कि why should we wear a cotton clothes during a summer time। जो समर टाइम है उस टाइम कॉटन क्लोथ क्यों सब प्रिफर करते हैं? तो अगर हम समर टाइम की बात करें, समर टाइम में जो सन रेज है वो हाई होता है बहुत ज़्यादा, जिसके कारण क्या होगा, पर्सपिरेशन रेट हमारा बढ़ जाता है। बॉडी का जो पर्सपिरेशन रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। सेम थिंग पर्सपिरेशन रेट, पर्सपिरेशन किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर वो लिक्विड फॉर्म में हो रहा है तो उसको निकलने के लिए वेपराइज होगा, वो मीन्स इवेपोरेट होने वाला है। सो इवेपोरेट होने के लिए वो जो कॉटन क्लोथ्स है वहां से एनर्जी गेन करेगा, जिसके कारण हम क्या, कूल फील करेंगे। और इसी यही एक रीजन है जिसके कारण वी शुड वियर अ कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग द समर टाइम। मतलब यही सेम ही आप रीजन ले सकते हो कि हमारी बॉडी से वो हीट एब्जॉर्ब करके पूरा वेपराइज फॉर्म में चला जाएगा और उसके कारण क्या होगा, बॉडी में कूलिंग सेंसेशन क्रिएट होगा। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी शुड वियर और प्रेफर अ कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग द summer। And the next topic, that is why do we see water droplets on outer surface of a glass containing ice cold water? Means ice cold water containing glass surface show water droplets। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। मींस क्या है कि जो अगर एकदम कूल्ड वाटर, चिल्ड वाटर हम ग्लास में लेते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, सो इफ वी सी द चिल्ड वाटर ग्लास और द चिल्ड वाटर फिल्ड इन अ टम्बलर, उस टाइम पे क्या होगा कि वो जो सरफेस होगा, टम्बलर हो आइदर ग्लास हो, उनके सरफेस पे आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेगा। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, तो ये जो हमने अभी तक के फिनोमेना पढ़े हैं उसका अपोजिट। मींस क्या होगा कि अगर इसमें कूल्ड वाटर प्रेजेंट है
कोई भी कंटेनर में अगर कूल्ड वाटर प्रेजेंट है तो क्या होगा, सराउंडिंग में वेपर्स होंगे, वाटर वेपर, हर एक जगह पे वाटर वेपर प्रेजेंट होने वाला है। ये वाटर वेपर क्या करेगा, ये सरफेस में जो एयर है ये यहाँ कूल्ड वाटर के साथ मिक्स होगा, तो ये कूल्ड वाटर के साथ मिक्स होने के कारण एनर्जी लूज करेगा, और वो एनर्जी लूज करने के कारण यहाँ पे एनर्जी लॉस होगा, और ये एनर्जी लॉस होने के कारण वो सारा ये जो वेपर फॉर्म का है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ड्रॉपलेट्स में, मींस वाटर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अगर हम एक कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, कंडेंसेशन ऑफ द सराउंडिंग वेपर्स इनटू अ लिक्विड फॉर्म, दैट इज यहाँ पे उसी का एक रीजन होगा कि यहाँ पे हमें क्या आउटर सरफेस और इनर सरफेस हर जगह पे वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखने वाले हैं। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, इवेपोरेशन क्या होता है, दैट इज बिलो द बॉइलिंग पॉइंट फेज चेंज हो जाना लिक्विड टू गैसियस फॉर्म में। फिर उसके हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े जो कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज कर रहा, उसके कौन कौन से फैक्टर्स थे, एक था इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो चेंज हो जाता है, जैसे जैसे सरफेस एरिया हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। देन दूसरा था इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बट ऑब्वियस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। देन थर्ड फैक्टर क्या था, दैट इज अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी हम डिक्रीज, बिकॉज ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो सराउंडिंग में वाटर ज्यादा प्रेजेंट होंगे जिसके कारण इवेपोरेशन हिंडर होगा, तो हम डिक्रीज करेंगे ह्यूमिडिटी को तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। देन नेक्स्ट क्या था, दैट इज एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, अगर विंड स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो सराउंडिंग में जो ह्यूमिडिटी वाले एयर पार्टिकल्स हैं वो मूव हो जाएंगे जिसके कारण क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज इन द रेट ऑफ इवेपोरेशन। सो ये सारे रीजंस थे और फैक्टर्स थे जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं और ऐसे फैक्टर्स जो इवेपोरेशन के रेट को इंक्रीज करते हैं। अब हमने इसके बाद क्या देखा था, दैट हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, कूलिंग सेंसेशन कैसे क्रिएट करता है। सब उसमें सेम वही था, वो क्या करेगा, जो सरफेस होगा वो इवेपोरेट होने के लिए सराउंडिंग बॉडी जो होगी उसके पास वहां से हीट को एब्जॉर्ब करेगा जिसके कारण वो सराउंडिंग बॉडी क्या हो जाने वाली है, कूल हो जाने वाली है। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, व्हाई शुड वी वियर अ कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग अ समर, तो इसमें क्या था कि हमारी जो बॉडी है वो समर टाइम पे ज्यादा पर्सपायर होगी जिसके कारण क्या होगा, वाटर पर्सपिरेशन भी किस फॉर्म में है, वाटर के फॉर्म में है, तो अगेन वही हीट को एब्जॉर्ब करेगा बॉडी से, देन टू चेंज इट्स फेस जिसके कारण क्या होने वाला है, कूलिंग सेंसेशन क्रिएट होगा। देन थर्ड हमने क्या पढ़ा कि why do we see a water droplets on a cooled water tumbler or a cooled water glass surface, तो उसका इसका अपोजिट रीजन था, उसमें क्या होता है कि जो वेपर सराउंडिंग में प्रेजेंट है जैसे ही वो कूल्ड और चिल्ड वाटर के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो वो अपना स्टेट चेंज करेंगे ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, तो उसमें क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा, वो जो लॉस ऑफ एनर्जी वो इस तरीके से ड्रॉपलेट सरफेस पे सराउंड होते हैं उस फॉर्म में व्यू होता है। एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।